बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरे वो इनाम जो मैंने तुम पर किए हैं, और पूरा करो वो अहद जो तुमने मुझसे किए हैं। तो मैं तुमसे वो वादा पूरा करो और तुम सिर्फ मुझी से डरा करो, और उस पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किए हैं, यानी कुरान, जो तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात। और तुम उसके सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो, और मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर मत फरोख्त करो, और सिर्फ मुझी से डरा करो। और हक को ना हक यानी बातिल के साथ खलत मलत मत करो, और ना हक को छुपाओ जबकि तुम उसको जानते हो। और नमाज को कायम रखते रहो और ज़कात देते रहा करो, और नमाज में झुकने वालों के साथ झुकते रहा करो। क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम किताबे इलाही पढ़ते रहते हो? क्या तुम अपनी अक्ल से सोचते नहीं? और सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करते रहा करो, और बिला शुबा ये गिरन गुजरता है मगर खुशू करने वालों पर नहीं, जो ये ख्याल रखते हैं कि उनको अपने रब से मुलाकात करनी है और उसी के पास वापस जाना है। ऐ बनी इसराइल, तुम मेरा वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किया है, और उसको कि सारी दुनिया जहां वालों पर मैंने तुमको फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरते रहो जिसमें कोई शख्स किसी के कोई काम नहीं आएगा, और ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, और ना किसी से मुआवजा लिया जाएगा, और ना उनको कोई मदद दी जाएगी। और जब हमने तुमको आले फिरौन से निजात दिलाई जो तुमको इजा पहुंचाने में लगे रहते थे, तुम्हारे बेटियों को जुबा कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा झोंक देते थे, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था तुम्हारे रब की तरफ से। और जब हमने दरियाए शूर को तुम्हारे सबब फाड़ दिया, फिर हमने तुमको डूबने से बचा लिया, और फिरौन के लोगों को फिरौन के साथ गर्क कर दिया, और तुम उस वक्त देखते रहते थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, और जब मूसा चले गए तो तुम ये जुल्म करने लगे, फिर भी हमने तुमको दरगुजर कर दिया। इतनी बड़ी बात के बाद इस उम्मीद पर के एहसान मानोगे। और जब हमने मूसा को किताब तौरात अता की जो फैसला कुन चीज है, इस उम्मीद पर के सीधे सीधे चलोगे। और जब मूसा ने अपनी कौम को कहा कि तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है कि तुमने बछड़े को माबूद बनाया, तो तुम अपने खालिद के सामने तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खलीक के नजदीक तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वो मुतवज्जो हुआ तुम पर, बिलाशुबा वो तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। और जब कहा तुमने, ऐ मूसा, हम तुम्हारे कहने से ईमान लाएंगे ही नहीं जब तक हम खुद अल्लाह को आलानिया तौर पर न देख लें। बस इस गुस्ताखी पर एक बिजली की कड़क ने तुमको आ पकड़ा और तुम देखते ही रहे। फिर हमने तुम्हारे मर जाने के बाद तुमको जिंदा कर उठाया ताकि शायद तुम एहसान मानो। और हमने तुम पर बादलों का साया कर दिया और गैब से तुम पर तुरंत जबीन और बेहतरीन पहुँचाए। खाओ तुम नफीस चीजें जो हमने दी हैं। उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया बल्कि अपना ही नुकसान किए। और जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फिर खाओ जहाँ से जी चाहे और कोई तकल्लुफ न करो, और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो जाओ। जुबान से कहते जाओ, तौबा है, हम बख्शेंगे तुम्हारा कसूर और खताएं, और अन करीब है नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। सो उन जालिमों ने एक और कलिमा बदल डाला जो खिलाफ था उस कलिमे के जिसके कहने की उनसे फरमाइश की गई थी। इस पर हमने उन जालिमों पर एक और आफते समावी नाजिल की, इस वजह से कि वो नाफरमानी किया करते थे। और जब मूसा ने पानी की दुआ मांगी अपने कौम के वास्ते, इस पर हमने कहा कि तुम अपने आसा पर पत्थर पर, बस फौरन ही उससे 12 चश्मे फूट निकले। हर गिरोह ने अपना अपना चश्मा मालूम कर लिया। खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से, और फितना और फसाद जमीन में ना फैलाओ। और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर कभी भी खिनात नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए ऐसी चीजें पैदा करे जो जमीन में उगती है, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम आला दर्जे की चीजों के बदले में अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुमको वो चीजें मिल जाएंगी जो तुम तलब करते हो। और उन पर जिल्लत और पस्ती जम गई और वो गजब इलाही के मुस्तहक हो गए। ये इसलिए हुआ कि ये लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे और रसूल को नाहक कत्ल करते थे। और दूसरा सबब ये है कि ये अल्लाह और रसूल की इताअत नहीं करते थे और हद से आगे बढ़ जाने वाले थे।